जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेस में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड या फिर बीएड या फिर बीएसटीसी में इकाई योजना की रूपरेखा किस प्रकार से बनाएं। काफी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे ये सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट में हम इकाई योजना की रूपरेखा किस प्रकार से बनाएं, या फिर हमें पीडीएफ भेज दीजिए इकाई योजना की रूपरेखा की। तो ये इकाई योजना के बारे में ही हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि किसी भी विषय में इकाई योजना की रूपरेखा किस प्रकार से बनाएं। तो अंत तक बने रहेगा। अगर आपने वीडियो को बिल्कुल भी मिस किया तो समझ में नहीं आएगा, तो अंत तक लगातार बने रहेगा हमारे साथ। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट आपकी कोई भी हो तो किस प्रकार से बनानी है आपको इकाई योजना की रूपरेखा। तो सब में पैटर्न तो सेम ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा समझने का फर्क है बस। तो सबसे पहले आपकी जो डेली लेसन प्लान की डायरी होती है उसी में इकाई योजना की रूपरेखा बनानी होती है, या फिर कई कॉलेजों में अलग से भी डायरी होती है इकाई योजना की रूपरेखा की। और ज़्यादातर कॉलेज में क्या होता है, दैनिक पाठ योजना की जो डायरी होती है उसमें शुरुआत के पेजों में ही सबसे पहले इकाई योजना की रूपरेखा दी होती है। तो कई बार कई विद्यार्थी, कई दोस्त क्या करते हैं कि डेली लेसन प्लान तो बनाते नहीं है, उससे पहले ही इकाई योजना बनाने लग जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान ये देना है कि सबसे पहले आपको डेली लेसन प्लान बनाने हैं, इसके बाद इकाई योजना बनेगी। तो सबसे पहले इकाई योजना नहीं बनानी है, सबसे लास्ट में इकाई योजना बनेगी। तो इसलिए सबसे लास्ट में बनाया इकाई योजना। पहले लेसन प्लान बना ले आप। लगभग आपको 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं, तो 20 लेसन प्लान आपको यहाँ पे बना लेना है और उनके टॉपिकों के नाम आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। सबसे पहले कक्षा लिखनी है जिस कक्षा का टॉपिक है, और प्रकरण यानी कि जो टॉपिक है, आपने जो टॉपिक पर लेसन प्लान बनाया उस टॉपिक का नाम लिख लेना है। और यहाँ पे प्रश्न संख्या भी लिख सकते हो, और फिर यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाते हैं पर्यवेक्षक के। इसके बाद आपको ये 20 लेसन प्लान कंप्लीट बनाने के बाद आपको इकाई योजना की रूपरेखा बनानी होती है। अब इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखनी होती है। जैसे आपके सब्जेक्ट विज्ञान है तो विज्ञान लिखिए, गणित है तो गणित लिखिए, भूगोल है तो भूगोल लिखिए, या फिर इतिहास है तो इतिहास लिखिए, हिंदी है, अंग्रेजी है, कोई से भी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का नाम आपको लिख लेना है। फिर इकाई का नाम, फिर है उप इकाई का नाम। अब जो 3 लेसन जो आपने लेसन प्लान बनाया है, अब जैसे हमने यहाँ पे लेसन प्लान बनाया है पदार्थ की अवस्था, पहला लेसन प्लान है, दूसरा है डीएनए, तीसरा है गैसीय ईंधन, चौथा है कृषि प्रबंधन, पांचवा है पौधों में जनन, छठा है मानव नेत्र। इस प्रकार से हमने लेसन प्लान बनाया है। तो हमें यहाँ पे इकाई का नाम में लिख देना है। तो हमारा पहला है पदार्थ की अवस्था, तो पहला हमने पदार्थ की अवस्था लिख दिया। दूसरा है डीएनए, तीसरा है गैसीय ईंधन। अब यहाँ पे 3 ही लिखे, अगर आप लिखना चाहो तो 4 लेसन के नाम भी लिख सकते हो अगर यहाँ पे स्पेस रहता है तो। अगर नहीं रहता है तो आप 3-3 लिख सकते हो। अब यहाँ तक आप, जैसे आपके गणित विषय है तो गणित विषय में भी आपके जो टॉपिक है, जो भी आपने लेसन प्लान बनाया, तो उन लेसन प्लानों के नाम लिख देने हैं। अब इतिहास है तो इतिहास में भी उनके नाम लिख देने हैं। यहाँ पे हर विषय की पीडीएफ जरूरी तो नहीं है हर विषय की वीडियो बनाया जाए, आप इस वीडियो से भी समझ सकते हैं। अब जैसे कोई से भी सब्जेक्ट है, भूगोल है तो भूगोल के आपके जो 3 लेसन प्लान है, आपने जो भी मतलब 20 लेसन प्लान बनाए उनके 3 लेसन प्लान आपको यहाँ पे लिख देना है। हिंदी है तो हिंदी के आपके जो लेसन प्लान बनाए उनको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद है विषय वस्तु विश्लेषण। अब जैसे पहला लेसन प्लान है अपना पदार्थ की अवस्था है, तो यहाँ पे पदार्थ की अवस्था लिख दिया। दूसरा लेसन प्लान है डीएनए, यहाँ पे डीएनए लिख दिया। तीसरा है गैसीय ईंधन, तो यहाँ पे गैसीय ईंधन लिख लिया। फिर आता है दूसरा कॉलम आता है उप इकाई व शिक्षण बिंदु। अब उप इकाई व शिक्षण बिंदु, इसमें क्या करना होगा, इसमें जैसे आप एक लेसन प्लान बनाते हो, पदार्थ की अवस्था है, ये लेसन प्लान बनाया आपने, तो लेसन प्लान जब बनाते हो डेली लेसन प्लान, तो इसमें 3 शिक्षण बिंदु होते हैं। 3 शिक्षण बिंदु के बिना एक लेसन प्लान अधूरा होता है। तो कई बार 2 लेसन प्लान भी होते हैं लेकिन वो अधूरा ही होता है। अगर 2 है तो आप 2 लिख देंगे। तो यहाँ ज़्यादातर लेसन प्लान में क्या होता है, 3 शिक्षण बिंदु होते हैं। तो पहला शिक्षण बिंदु है पदार्थ की अवस्था में ठोस अवस्था, दूसरा है द्रव अवस्था, तीसरा है गैस अवस्था। अब जैसे आपके फिजिक्स से गति के नियम है, तो गति का नियम जैसे प्रथम गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, ये तीनों शिक्षण बिंदु हो जाएंगे। इस तरह से जो भी टॉपिक होता है आपका, जो भी प्रकरण होता है, उसके 3 शिक्षण बिंदु होते हैं, तो वो शिक्षण बिंदु आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे हम आगे बात भी करेंगे शिक्षण बिंदु, जैसे आगे हम बात करते हैं डेली लेसन प्लान की डायरी हमारे यहाँ पे बनी हुई भी है डेली लेसन प्लान। जैसे ये है पदार्थ की अवस्था, हमारा लेसन प्लान है, तो हमने ये लेसन प्लान बनाया, तो इसमें हमारे 3 शिक्षण बिंदु होते हैं। वो शिक्षण बिंदु कहाँ पे होते हैं, जो अध्यापन बिंदु होते हैं, यही शिक्षण बिंदु होते हैं। जैसे ये रहा पहला शिक्षण बिंदु है ठोस अवस्था, और दूसरा शिक्षण बिंदु आगे आएगा, दूसरा शिक्षण बिंदु है द्रव अवस्था, और इसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा गैस अवस्था। तो इस तरह से अब ये 3 शिक्षण बिंदु हो गए। 3 शिक्षण बिंदु होने के बाद हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। तो इस तरह से आपके हर लेसन प्लान में 3 शिक्षण बिंदु होते हैं, तो वो शिक्षण बिंदु आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। अब यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद जैसे ये अगला जो टॉपिक है हमारा,
डीएनए वाला, तो इसमें भी 3 शिक्षण बिंदु है। डीएनए का रासायनिक संगठन, डीएनए की आणविक संरचना, डीएनए में यौगिकों के समायोजन की प्रक्रिया। अगला तीसरा शिक्षण बिंदु है गैस या ईंधन। इसमें भी 3 शिक्षण बिंदु है। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस के घटक, एलपीजी के गुण। इसके बाद उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें क्या लिखना है, इसमें एक-एक लिखना है। जैसे आप अपन उद्देश्य लिखते हैं ना, सबसे पहले लेसन प्लान बनाते हैं, उद्देश्य या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन यहाँ पे लिखते हैं अपन, ये रहा उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अब इसमें से एक कोई सा भी उठा लेना आपको, जैसे ज्ञानात्मक उठा लिया, अवबोध उठा लिया, तो इसकी एक लाइन आपको लिखनी। ज्ञानात्मक ले लिया तो विद्यार्थी ठोस द्रव गैस के बारे में प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे, तो इसकी एक लाइन आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो इस तरह से ये उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में भी ज्ञानात्मक लिख दो, अवबोध लिख दो, ज्ञानोपयोगी लिख दो, इस तरह से आप लिख लोगे। इसके बाद सहायक सामग्री। अब सहायक सामग्री सभी के सेम होती है, कोई जरूरत नहीं है इसको देखने की। इसमें यही लिखना है, शामपट, चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट फलक, रंगीन चौक आदि आदि। ये शामपट सामग्री सारी सभी में सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर आगे है विषय वस्तु सार, अध्ययन अध्यापन की स्थितियाँ, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका एवं छात्र छात्राओं की। अब यहाँ पे ये तो छठा कॉलम है, ये तो छात्र छात्राओं का है, मतलब जो भी आपके मतलब स्टूडेंट है उनके लिए है। वो विद्यार्थी है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और आपको जो अब ये आपका जो कॉलम रहेगा, ये छात्र अध्यापक का, इस कॉलम में आपको क्या करना है, टॉपिक जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में नॉर्मल जानकारी लिख देनी है। जैसे हमारा पदार्थ की अवस्था वाला टॉपिक है, तो इसके बारे में नॉर्मल लिख देना कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। इसके बाद डीएनए के बारे में भी कोई अच्छी लाइन है, लगभग परिभाषा है, ऐसी चीजें यहाँ पे लिख सकते हो। डीएनए की संरचना में 5 कार्बन की शर्करा, जिसे डी राइबोज शर्करा कहते हैं, पाई जाती है। अब इसमें गैसीय ईंधन के बारे में हमारे जानकारी लिख सकते हो। एलपीजी गैस का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। और जो विद्यार्थियों वाला कॉलम रहेगा, छठा कॉलम, इसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो यहाँ तक बनाने के बाद श्यामपट सारांश। अब ये जो टॉपिक है आपका पदार्थ की अवस्था है, इसमें श्यामपट सारांश में क्या लिखना है, मतलब श्यामपट पे जो मुख्य बिंदु लिखते हो आप, लेसन प्लान बनाते हो तो श्यामपट पे भी लिखते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये लेसन प्लान बनाया हुआ है, तो यहाँ पे श्यामपट पर ये लिखा हुआ है, ये रहा। तो ये मुख्य बिंदु है, कोई सा भी श्यामपट का मुख्य बिंदु आपको उठाकर यहाँ पे श्यामपट सारांश में लिख देना है। तो तीनों शिक्षण बिंदुओं में ऐसे ही करना है। तो कोई सा भी मतलब श्यामपट, कोई सा भी श्यामपट का सारांश यहाँ पे लिख देना है। अब तीनों टॉपिकों के बारे में यहाँ पे श्यामपट सारांश में लिख देंगे। इसके बाद मूल्यांकन। अब कौन कौन से जो मूल्यांकन के क्वेश्चन है वो कौन कौन से करते हैं, तो वो वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, अति लघुत्रात्मक भी होते हैं, लघुत्रात्मक भी होते हैं, निबंधात्मक भी होते हैं। तो इस तरह से आप ये लिख देना। इसके बाद जो गृह कार्य के लिए देते हो आप, गृह कार्य का जो भी क्वेश्चन देते हो, तो वो गृह कार्य का एक क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख देना। यानी कि जैसे लेसन प्लान बनाते हैं तो इसमें लास्ट में हम एक क्वेश्चन बच्चों को गृह कार्य के लिए देते हैं, प्रत्येक लेसन प्लान में लास्ट में देते हैं, तो वो गृह कार्य का क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख देना है, कोई से भी सब्जेक्ट हो दोस्तों आपको। तो इस तरह से आपको बनानी है इकाई योजना की रूपरेखा, क्योंकि हमारे पास सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ नहीं होती और सभी सब्जेक्ट की वीडियो भी नहीं बना सकते, तो हम एक ही वीडियो में समझा देते कि आपको इस तरह से आपको ये इकाई योजना की रूपरेखा बनानी है। अब जैसे हमने साइंस विषय में बनाई हुई है इकाई योजना की रूपरेखा, हमारे टॉपिक ये थे कृषि प्रबंधन, पौधों में जनन, मानव नेत्र, और इस तरह से वही हमने 3 शिक्षण बिंदु लिखे, और ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोगी लिखा, फिर सहायक सामग्री लिखी, फिर टॉपिक के बारे में लिखा, फिर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक समझेंगे, फिर श्यामपट सारांश लिखा, फिर मूल्यांकन पर्सन जो भी है वो लिखे, गृह कार्य लिखा। तो इस तरह से आपको इकाई योजना की रूपरेखा बनानी है। आशा करता है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी इकाई योजना की रूपरेखा बनाने में कोई भी समस्या ना हो। और अगर आपको किसी भी डायरी में समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट सभी विषयों की सभी डायरियाँ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप बना सकते हो। फिर इकाई योजना की रूपरेखा बनाने के बाद आपको लेसन प्लान तो आपके पहले से ही बने होते हैं। लेसन प्लान के बाद आपको इकाई योजना रूपरेखा बनानी होती है, लेकिन इकाई योजना के बाद लेसन प्लान स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको इकाई योजना की रूपरेखा बनानी है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।